हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य। आज की वीडियो में उत्तराखंड के राष्ट्रीय पार्कों के बारे में डिटेल्ड जानकारी। राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सभी प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए मानव गतिविधियाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं। यानी कि यहाँ कोई मानव गतिविधि नहीं होती है, जैसे लकड़ी काटना या फिर घास वास काटना, ऐसी गतिविधियाँ नहीं होती हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में जीव और वनस्पतियों का संरक्षण उनके मूल स्थान में इन सीटू संरक्षण विधि से किया जाता है। इन सीटू का मतलब है कि जहाँ उनका मूल आवास है वहीं उनको संरक्षित किया जाता है। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय पार्क हैं जिनका विस्तार आगे मैं बताऊंगी। इसका कुल क्षेत्रफल उत्तराखंड में 5006.76 वर्ग किलोमीटर है। आइए जानते हैं एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी स्थापना 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हुई थी। ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1947 के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 1957 के बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट नाम से अभी प्रचलित है। इसका क्षेत्रफल जो है 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के 2 जिलों में पौड़ी में 312 किलोमीटर और नैनीताल में 208 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका प्रवेश द्वार जो है नैनीताल के ढिकाला से है। इस पार्क में ही उत्तराखंड का प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट के मध्य ही पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इस पार्क में 570 पक्षी प्रजातियां, सरीसृप प्रजातियां, स्तनधारी, मगरमच्छ, चीतल, सांबर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन आदि अन्य लगभग सभी प्रकार के जीव यहाँ मिलते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक इसी उद्यान में आते हैं। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। जिम कॉर्बेट में ही पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ महिलाओं को नियुक्त किया गया है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। मोतीचूर वन्य विहार की स्थापना 1935 देहरादून में, राजाजी विहार की स्थापना 1948 हरिद्वार में, चीला वन्यजीव विहार की स्थापना 1977 पौड़ी में हुई। इन तीनों को मिलाकर 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसका क्षेत्रफल जो है वो 820.42 वर्ग किलोमीटर है। ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में फैला हुआ है। यहाँ 23 प्रकार के स्तनधारी व 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इसका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य के नाम पर रखा गया है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 6 नवंबर 1982 को चमोली में की गई। इसका प्राचीन नाम संजय गांधी नेशनल पार्क था। इसका क्षेत्रफल जो है वो 624 वर्ग किलोमीटर है, जिसका मुख्यालय जोशीमठ चमोली में स्थित है। यह हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। 1988 में ही इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चमोली में है। इसकी स्थापना 1982 में चमोली में की गई। इसका क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी चमोली में नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है, जिसके बीच से पुष्पावती नदी बहती है। इस घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ नाम के व्यक्ति ने की थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में इस घाटी के बारे में वर्णन किया और यहाँ से वो 250 किस्म के फूलों के बीज आयरलैंड ले गए।
1939 में उनके बाद फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने के लिए एक वनस्पति विज्ञानी जिनका नाम मार्गरेट लेक था इस घाटी में आई और चट्टान से फिसलने के कारण उनकी मृत्यु वहीं पर हो गई। 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके अन्य नाम मिलते हैं जैसे बैकुंठ, भ्यूंडार, गंधमादन, पुष्पावली, फ्रैंकिसमाइट घाटी भी इसे कहा जाता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसे नंदकानन भी कहा गया है और महाकवि जो कालिदास थे उनने अपनी मेघदूत जो उनकी रचना है उसमें इसे अलका कहा है। यहाँ अनेक दर्शनीय पुष्प मिलते हैं जैसे पद्म पुष्कर, पुष्प प्रमिला, नीली पॉपी, विषकंडार, ब्रह्मकमल, सालम पंजा, फेण कमल, हिम कमल आदि। और औषधीय पुष्प भी मिलते हैं जैसे रुद्रदंती, शिवधतूरा, कूट, रतनजोत, ममीरी, जटामासी आदि। जैव विविधता की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1991 में उत्तरकाशी जिले में हुई जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। इस पार्क से होकर टोंस नदी प्रवाहित होती है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन देहरादून से होता है। यहाँ पशु पक्षियों में भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भरल, काला भालू, मोनाल आदि मुख्य आकर्षण हैं। वनस्पति में यहाँ भोजपत्र, देवदार, बांस आदि पर्वतीय वनस्पति देखने को मिलती है। इसका नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। अगला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा लास्ट और अंतिम छठा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1989 में उत्तरकाशी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मुख्य जीवों में यहाँ हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू, कस्तूरी मृग, भरल आदि हैं और पक्षियों में मोनाल, कोकलास, ट्रैगोपन, स्नोकॉक मुख्य रूप से पाए जाते हैं। गंगोत्री उद्यान से ही लगी भैरो घाटी में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। तो दोस्तों ये रहे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दे दी है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।